आप सकपाल आपका 14वां पुत्र हुआ है, आपको बधाई हो। खुश रहिए। अरे रुको वहीं पर, कहाँ चले आ रहे हो? क्या हुआ पुजारी जी? तुमको पता नहीं है इस मंदिर में आना अशुद्रों को नहीं आना है? क्या हम इंसान नहीं है? नहीं, तुम नीच जाति को हो, तुम नहीं आ सकते। तुम आओगे, ये हमारा। और हम नीच जाति के हैं, इसमें हम लोग की क्या गलती है? नहीं, तुम्हारी यही गलती है कि तुम नीच जाति में जन्म लिए हो और नीच प्राणी हो। तुम नहीं आ सकते, तुम अशुद्ध हो। अगर हमारे अंदर खून एक है और हम लोग एक हवा में सांस लेते हैं तो फिर हम लोग कैसे अलग हो सकते हैं? हम भी तो इंसान ही ना, तो सबको बराबर का होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, पर तुमको इसमें नहीं आना है तो नहीं आना है। कितना हमको पाप लगेगा इसमें, नहीं आना है तुमको। तुम अशुद्ध हो, जाओ यहाँ से, भागो। आज के बाद मैं भी प्रण लेता हूँ कि आज के बाद कभी मंदिर नहीं जाऊंगा और मैं शिक्षित होऊंगा और अपने समाज के स्वरूप को बदलूंगा, क्योंकि शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है, जो जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। इसलिए शिक्षित हो, मंदिर जाना छोड़ दे। पढ़ो पढ़ो। अरे अशुद्ध, कहाँ घुस रहे हो क्लास में? क्या सर, हम पढ़ नहीं सकते हैं? तुम नहीं पढ़ सकते हो, देख नहीं रहे हो क्लास चल रहा है और तुम नीच प्राणी को हो। कैसे इसमें आ गए? तुमको कौन दिया अधिकार इसमें आने का? हमको यही तो दिक्कत है कि हमको अधिकार ही नहीं पढ़ने का, मगर हम पढ़कर अपने समाज का स्वरूप बदलना चाहते हैं। हम भी इंसान की जिंदगी जीना चाहते हैं। जानवर से बदतर जिंदगी हो चुकी है हम लोग की, उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। क्योंकि हमको पता है कि जब तक शिक्षित नहीं होंगे, संगठित नहीं होगा और जाकर संघर्ष नहीं करेंगे और तीनों का हम नहीं करेंगे तो हमारे समाज का कोई परिवर्तन हो नहीं सकता है। इसलिए हम शिक्षा लेना चाहते हैं मास्टर जी। नहीं, शिक्षा कहीं और लो, पर हम नहीं पढ़ाएंगे। अगर तुम पढ़ोगे तो हम चले जाएंगे यहाँ से। हम तो जाओ हमारे क्लास से, निकलो जल्दी। हाँ तो बच्चों लिखो, आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत। संस्कृत में पढ़ेंगे वेद, ठीक? अरे तुम अभी नहीं गए? अरे नहीं मास्टर साहब, अब तो आपकी क्लास में नहीं है, आपका क्लास भी पवित्र नहीं हो रहा है, फिर भी हम आपको पढ़ने दीजिए। हम बाहर न पढ़ रहे हैं, पढ़ने दीजिए। हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे। तुम नीच जाति को, अशुद्र हो, और शूद्र को हम नहीं पढ़ाने का अधिकार कोई नहीं है और हम नहीं पढ़ाएंगे। अरे बच्चों, देख क्या रहे हो? उस अशुद्र को भगाओ यहाँ से। नहीं मास्टर साहब, हमें मंदिर में जाने दिया जाता है और हम शिक्षा लेना भी चाहते हैं तो उससे भी हम लोग को वंचित रखा जाता है। आखिर हम लोग रहे तो रहे कैसे, जियो कैसे हम लोग? हमारी स्थिति जानवरों से भी बदतर हो चुकी है। और मैं भीमराव आज प्रण लेता हूँ और कितनी भी सामाजिक कुरीतियां हमको रोकने की कोशिश करें, मैं नहीं रुकूंगा। एक दिन शिक्षित जरूर होगा और अपने समाज को एक दिन बहुत ऊंचा स्तर पर लेकर जाऊंगा। खुश रहो। चाचा जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैंने बहुत बड़ी आज उपलब्धि को आज मैंने देख लिया। क्या देखा है चाचा जी आपने? मैंने आज देखा कि एक लड़के ने बहुत अच्छा अपने समाज को बढ़ाया है। बताइए कौन सा लड़का है? वो लड़का तुम हो। सच? हाँ सच में। तुमने इस बार 10वीं की परीक्षा पास कर ली है, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ था। हम लोग समाज में आज तक कभी नहीं हुआ था कोई पास हो जाए, लेकिन तुमने ये इतिहास बना दिया। अच्छा आप बताओ, मुंह मीठा कब करवा रहे हो? ठीक है चाचा जी, मुंह मीठा जरूर करवाएंगे। उत्सव थोड़ा सा देख लीजिए आप, उत्सव है। ठीक है, करवाइए। अरे रवा, हमें तो बहुत मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि हम ना आर्थिक रूप से सक्षम है, न सामाजिक रूप से सक्षम है। न समाज हमें पढ़ने लिखने का हक देता है, न स्कूलों में जाने का हक देता है, और न ऐसा हमारी जीवन अपंग हो गया है आर्थिक रूप से। न खाने के लिए घर में कुछ है तो हम पढ़ेंगे कैसे? और हमारी पढ़ाई किसी की वजह से रुकती है तो फिर हमारा समाज भी हमारी तरफ पीछे रह जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। अरे रमा, मैंने शायद वीराव गायकवाड़ के बारे में सुना है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे।
तब तो आपके जाना चाहिए वहाँ पे। ठीक है रमा, तुम मेरा सामान बांध लो, मैं सयाजीराव गायकवाड़ के पास जाऊंगा और उन्हें मासिक छात्रवृत्ति की मांग जरूर करूंगा। नमस्कार, बोलिए क्या परेशानी है आपकी? मेरी यही परेशानी है कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। समाज में मुझे पढ़ने का हक नहीं दिया जा रहा है, ना मुझे पढ़ने दिया जा रहा है, और मैं आर्थिक रूप से भी तंग हूँ। इसलिए मैं आपसे मासिक छात्रवृत्ति मांगना चाहता हूँ। ठीक है, तुम आए हो हमारे दरबार में, तुम्हारी पूरी सहायता की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने हमारी पढ़ाई को आगे करने के लिए इतना मेहनत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेटस क्या है? अब आगे देखिए, बालक अंबेडकर विदेश से पढ़कर आते हैं और इसके बाद बड़ौदा नरेश के ऑफिस में नौकरी भी करते हैं, लेकिन जो चौथे वर्ग के कर्मचारी हैं, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, चपरासी जिसे प्यून कहा जाता है, अनुसेवक जिसे शुद्ध हिंदी कहते हैं, वो फाइल फेंक देते हैं। आगे का दृश्य देखिए, काफी सुंदर नजारा आप लोगों के। जरा मेरा फाइल देना। ये कौन सा तरीका है फाइल देने का? यही सही तरीका है, यही सही तरीका है। तुम एक नीच हो, तुम एक शूद्र हो, तुम अछूत हो, तुमने यहाँ पर आकर ये स्थान को अपवित्र कर दिया है। तुम इसी लायक हो, तुमको इसी तरह फाइल फेंक कर दिया जाएगा। रहने तो मोदी समझ में आ गई, इसी को कहते हैं मनुवादी व्यवस्था। आप कितना भी शिक्षित हो जाए, मैं विदेश में गया, 32 डिग्री हासिल करके आया हूँ वहां से, बैरिस्ट्रेट लो, कई डिग्री ऐसे की है मैंने, मगर फिर भी मेरे समाज में, मेरे भारत में मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। यानी सोचिए कि मैं 32 डिग्री लेने वाले व्यक्ति के साथ अगर हमारे भारत में ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो जो दलित हैं, जो हमारे पिछड़े हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा। इसीलिए मैं प्रण लेता हूँ कि जब तक मैं ऐसा किताब नहीं लिखूंगा जिसमें मेरे समाज को समानता का अधिकार, बंधुत्वता का अधिकार, सब मंदिर में जाने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार ना हो, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा और अपने समाज को एक बेहतर जिंदगी देकर दिखाऊंगा, बेहतर जिंदगी देकर दिखाऊंगा। क्या हुआ रमा मेरे बेटे को? ठीक है रमा, इसका तुम ध्यान रखना। मुझे जाना होगा, मुझे बैठक में जाना बहुत जरूरी है, जहाँ पर मैं अपने दलित भाई बहनों की आवाज बनकर वहाँ पर प्रस्तुत होना है मुझे। बेटे की तबीयत खराब, आप जा रहे हैं? क्या करूँ रमा, मजबूरी है, मुझे जाना ही होगा, मैं रुक नहीं सकता। क्या हुआ रमा? फिर भी रमा मुझे जाना होगा, मुझे मत रोकना रमा, छोड़ दो रमा, मुझे जाना होगा। अगर मैं आज एक बेटे की वजह से यहाँ पर रुका तो मेरे करोड़ों बेटे की अधिकारों की हत्या कर दी जाएगी, इसीलिए मुझे जाना होगा। मुझे छोड़ दो रमा, मुझे जाने दो। नमस्ते गांधी जी। गांधी जी, आप हट छोड़ क्यों नहीं देते हैं? आप इस अनशन को यहीं पर समाप्त क्यों नहीं करते हैं? अम्बेडकर, इस आंदोलन को नहीं रोक सकता। आपको अच्छे से पता है कि हमारे समाज के दलित भाइयों के साथ, बहनों के साथ अन्याय होता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें रोजाना यातनाएं दी जाती हैं, फिर भी आप अपने हट पर अड़े हुए हैं। अम्बेडकर, भारत देश को दो भागों में नहीं बांट सकता हूँ। ठीक है गांधी जी, मैं मजबूरी में ही सही आपको बात को मानता हूँ और सहमत तो नहीं हूँ, पर फिर भी मानता हूँ। यह बात मुझे इसलिए मानना पड़ रहा है क्योंकि जब से आप अनशन पर बैठे हैं, मेरे दलित भाइयों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, और मेरे दलित भाई बहन नहीं रहेंगे तो मैं आपके अधिकार का लेकर क्या करूंगा। इसलिए गांधी जी, आपको जो करना है कीजिए, आप अनशन तोड़ दीजिए, जो आप कर रहे हैं वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। हमारा देश तो आजाद हो चुका है, हमारे देश के लिए एक संविधान, इसके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सही रहेंगे, क्योंकि इन्होंने विदेश जाकर बहुत से पढ़ाई की है और बहुत से डिग्रियां ली है, जैसे MA, MSc, DSc, DLED, LLB, PhD, बार लॉ, और इनके पास 50,000 की ज्ञान है, और इन्होंने कई सारे देशों के संविधान भी पढ़े हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि संविधान लिखने की अनुमति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दी जाए।
ठीक है। ठीक है राजेंद्र प्रसाद जी, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। आज वो समय आ गया है जिसे मैं अपने कलम से अपने समाज का तकदीर लिखने का मौका मिला है। मैं एक ऐसा संविधान अपने देश को देने का कोशिश करूंगा जो समानता और भाईचारे का पाठ हमारे देश को सिखाए और हमारा जो भविष्य है उसको उजाले की ओर लेकर जाए। क्या हुआ जी? अरे सीने में दर्द हो रहा है। आप तुम कह रहे थे संविधान मत लिखिए, आप नहीं मान रहे हैं मेरी बात। रमा दवा लाओ मेरा। आज मिठाई का दवाई सबसे बड़ी ये दवाई बड़ी माँ ठीक बराने दवाई नमकीन तुमको पता है रमा, मेरा हालत कुछ भी हो, कैसा भी हो, मुझे संविधान लिखना ही होगा। और मैंने संविधान नहीं लिखा तो मेरे देश का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। और उससे भी बदतर तो ये होगा कि जो दलित है, जो गुलामों की गुलाम है, उनकी जिंदगी तो जानवर से भी बदतर हो जाएगी। इसलिए मुझे संविधान लिखना ही होगा, लिखना ही होगा, लिखना ही होगा। हेलो, बाबा साहब संविधान प्रस्तुत कर रहे हैं, दे रहे हैं। ताली बारी आप लोग। हमारे हिंदू धर्म ने हमें आज तक कुछ नहीं दिया है, सिवाय अन्याय, अत्याचार, असमानता, छुआछूत के अलावा हिंदू धर्म ने आज तक हमें कुछ नहीं दिया है। मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इसलिए भाईचारा और शांति से बड़ा धर्म, मैं बौद्ध धर्म को आज अपनाने जा रहा हूँ। आपको अगर बौद्ध धर्म अपनाना है तो उसके कुछ नियम और कायदे हैं। आपको 22 प्रतिज्ञाएं लेनी होगी। मैं 22 प्रतिज्ञा लेने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे साथ पीछे दोहराइए। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा।
मैं राम और कृष्ण मैं राम और कृष्ण जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है, जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा उनमें कोई आस्था नहीं रखूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति और मैं गौरी गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में कोई आस्था नहीं रखूंगा, में कोई आस्था नहीं रखूंगा न ही उनकी पूजा करूंगा। और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं ईश्वर के अवतार में विश्वास नहीं करता। मैं ईश्वर के अवतार में विश्वास नहीं करता। मैं यह नहीं मानता मैं यह नहीं मानता और न ही मानूंगा और ना ही मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मेरा मानना है कि मेरा मानना है कि यह सरासर पागलपन यह सारा सर पागलपन और झूठा प्रचार है। और झूठा प्रचार है। मैं श्राद्ध मैं श्राद्ध नहीं करूंगा नहीं करूंगा और न ही पिंड दूंगा। और ना ही पिंड दूंगा। मैं बुद्ध के सिद्धांतों मैं बुद्ध के सिद्धांतों और शिक्षाओं का उल्लंघन और शिक्षाओं का उल्लंघन मैं बुद्ध के सिद्धांतों मैं बुद्ध के सिद्धांतों और शिक्षाओं का उल्लंघन और शिक्षाओं का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य नहीं करूंगा। करते हुए कोई कार्य नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मणों को मैं ब्राह्मणों को कोई भी अनुष्ठान कोई भी अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं दूंगा। करने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास रखूंगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास रखूंगा। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं बुद्ध के आर्य मैं बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग का अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। अनुसरण करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित 10 पारमिताओं का 10 पारमिताओं का पालन करूंगा। पालन करूंगा। मैं सभी जीवित प्राणियों के मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्रेम कृपा रखूंगा प्रेम कृपा रखूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। और उनकी रक्षा करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं शारीरिक पाप नहीं करूंगा। मैं शारीरिक पाप नहीं करूंगा। मैं शराब ड्रग्स आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। सेवन नहीं करूंगा। मैं महान अष्टांगिक मैं महाअष्टांगिक पद का पालन करने का प्रयास करूंगा और रोजमर्रा की जिंदगी में और रोजमर्रा की जिंदगी में करुणा और प्रेम पूर्ण दयालुता का अभ्यास करूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ। जो मानवता का अपमान करता है जो मानवता का अपमान करता है और मानवता की उन्नति और विकास में बाधा डालता है क्योंकि यह असमानता पर आधारित है और बौद्ध धर्म में अपने धर्म के रूप में अपनाऊंगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि बुद्ध का धर्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है। मैं मानता हूँ कि मैंने नया जन्म ले लिया है। मेरा मानना है कि बौद्ध धर्म अपनाने से मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ और पुष्टि करता हूँ कि मैं इसके बाद बुद्ध के धर्म की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करूंगा। इसी के साथ आप बौद्ध धर्म में आ चुके हैं। आप समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं अपने अंतिम समय में अपने समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लगातार शिक्षा से जुड़े रहे, ताकि शिक्षा से ही हमारी भलाई हो सकती है। देवी देवता मंदिर पूजने से हमको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए संगठित हो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।
हर एक शय है, हर आँख डब डबाए। हर एक शय है, हर आँख डब डबाए। मजलूमों का मसीहा दुनिया से आज जाए। करने को भी मुतरशन शमशान जा रहे हैं। करने को भी मुतरशन शमशान जा रहे हैं। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। रहे हैं। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। संविधान के रचैया दुनिया से जा रहे हैं। संविधान के रचैया दुनिया से जा रहे हैं। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। नीतीश कुछ बोलेगा? सभी ग्रामीणों को मेरा नमस्कार और अंबेडकर सेवा समिति के सभी सदस्यों को मैं हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि मैं अपने कलम के दम से कुछ अपने समाज को कुछ संदेश दे सकूं। आप लोगों को सुनकर विश्वास नहीं होगा, अभी कल रात तक हम लोग का ड्रामा भी कंप्लीट नहीं था। कल रात भर जाग के मैं इस ड्रामा को लिखा और मैं अपने नन्हे मुन्ने भाइयों का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया। कहे नहीं भैया आप लिखिए, हम लोग है ना, हम लोग करेंगे। इसलिए मैं आप लोग से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि अंबेडकर जयंती मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, आखिरकार हम लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित होते हैं? क्योंकि साल में एक ऐसा ही दिन है जहाँ पर हम लोग इतने लोग एक दूसरे के पास बैठते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, बाबा साहब के विचारों को लेते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सिखाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक दिन जयंती मनाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सच में भी बाबा साहब को अपने भी जिंदा रखना चाहते हैं, बाबा साहब के विचारों को जिंदा रखना चाहते हैं, तो अगर यहाँ पर आप एक दिन आते हैं तो कुछ एक चीज नया सीख कर जाइए ताकि वो आपको 364 दिन अपने जीवन में उसको उतारिए और फिर 365वें दिन जाइए अम्बेडकर जयंती जब होता है फिर आकर कोई नया चीज सीखिए, तब जाके बाबा साहब जिंदा हो पाएंगे, तब जाके बाबा साहब के सपनों को भारत बन जा पाएगा, हम लोग सच में आजाद हो पाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आए परिंदे यूं ही जमीन पर बैठ करके वहां आसमां देखता है। आए परिंदे यूं ही जमीन पर बैठ करके वहां आसमां देखता है। पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। आए परिंदे यूं ही जमीन पर बैठकर के वहां आसमां देखता है। पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों को तो सिर्फ फितरत ही शोर मचाने की, लहरों को तो सिर्फ फितरत ही शोर मचाने की, मंजिल तो सिर्फ उन्हीं की होती है जो नजरों से तूफान देखता है, जो नजरों से तूफान देखता है। धन्यवाद।